स्वामी प्रसाद मौर्य की चेतावनी से योगी खेमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल यूपी में 27,000 स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। पर सवाल यह है कि इस बार क्या बच्चों की किताबें छिनेंगी या फिर सरकार की कुर्सी हिलेगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे डाली है और बखूबी स्वामी प्रसाद मौर्य को मायावती का साथ भी मिलने लगा है। यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है और इस बार वजह है योगी सरकार का एक आदेश, जिसमें कहा गया है कि छोटे और कम छात्र संख्या वाले स्कूल मर्ज कर दिए जाएंगे। कुल संख्या 27,764 स्कूल। जी हाँ, आपने सही सुना, 27,000 से ज्यादा स्कूल बंद होने की तैयारी में हैं और कहीं न कहीं इस फैसले के खिलाफ अब खड़ा हो गया है एक बड़ा चेहरा, स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसको बखूबी मायावती का साथ भी इन दिनों मिलने लगा है। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार को खुली चेतावनी दी है कि अगर स्कूल बंद हुए तो सड़कों पर होगा आंदोलन। स्वामी यही नहीं रुके, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार कंपोजिट स्कूल नहीं, कंपोजिट शराब के ठेके खोल रही है। क्या यही है वन नेशन वन एजुकेशन की बात करने वाली सरकार, जो गाँव में बच्चों को पढ़ाई के लिए मजबूरन मीलों दूर भेजने पर आमादा है। प्रदेश के 15,000 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। सोचिए, एक टीचर और पूरा स्कूल। क्या ये शिक्षा का मजाक नहीं है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ठहरा दिया आजादी के बाद का सबसे बड़ा विफल मुख्यमंत्री और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक की सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी मुख्यमंत्री अगर कोई उत्तर प्रदेश की है तो वो नाम है मायावती का। जी हाँ दर्शकों, आपने सही सुना। और इसके बाद से लगातार यूपी की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। हालांकि देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के पीछे क्या कोई रणनीति है या कोई बड़ी तैयारी, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या ये बजट कटौती है या फिर शिक्षा से विमुख होती नीति? विरोध की आग सुलग चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कह दिया है कि आंदोलन तब तक रुकेगा नहीं जब तक ये आदेश वापस नहीं लिया जाता। और बखूबी तमाम विपक्षी दल भी योगी सरकार के इस फैसले पर समय समय पर कहीं ना कहीं आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कहा है कि अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तो आंदोलन होगा, मायावती का भी साथ उनको मिलने के आसार हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अब तक की सबसे अच्छी मुख्यमंत्री कोई है यूपी की जिनके कार्यकाल में काम हुआ तो वो है मायावती। और कहीं ना कहीं अब आसार इस बात के लगाए जा रहे हैं कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की बीएसपी में वापसी होनी तय है, क्योंकि देखा जाए तो यही स्वामी प्रसाद मौर्य थे जो मायावती पर गंभीर आरोप लगाते थे। भाजपा में गए, समाजवादी पार्टी में गए, अपनी पार्टी बनाई, आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। और यही वो बड़ी वजह है कि अब ये बीएसपी में वापसी की योजना बना रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।